ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம். पासुरम संख्या 39। पूर्व पासुरम में श्रेष्ठ प्रपन्न के बारे में संबंध में कहा और यहाँ से अगले अंत तक और 6 पासुरम हैं। 6 पासुरमों अगले 7 पासुरम है, उसमें से 6 पासुरम में ऐसे जो प्रपन्न है उनके वैभव को कहते हैं। सहस्त्र गीति में 2 तिरुवाइमொழி में शतकोप मुनि भगवान के दासों के बारे में उनकी महत्ता को कहते हैं। तो उसी प्रकार தொண்டரடிப்பொடி आழ்वार भी इन 6 पासुरों में वैष्णवों के प्रभाव को कहते हैं, उनकी महत्ता को कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है कि वे किसी भी कुल में जन्म लिए हो या किसी भी कोई भी उनका काम या वृत्ति उद्योग कुछ भी हो, उनका गुण कुछ भी हो, कि इसमें कोई नियम नहीं है, परंतु नियम तो एक ही है कि प्रपत्ति निष्ठ होना चाहिए। जैसे पूर्व में कहा कि अपने स्वरूप को, परस्वरूप को, अर्थपंचक का ज्ञान निष्ठ होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान से कोई काम नहीं चलेगा, उस ज्ञान में रहना चाहिए। तो ऐसे जो रहते हैं उन्हीं के बारे में तो 38वां पासुरम में कहा था, शोम्बर कहा था। देखिए आलसी कैसे वाळुम शोम्बर, अच्छी उत्तम जीवन जीने वाले आलसी ऐसा रहने से किसी भी जाति का हो, किसी भी कर्म करता हो, कैसे भी गुण का हो, वो हमारे लिए वही हमारे लिए पूज्य है, वही हमारे लिए सब कुछ है, ऐसे आழ்वार कहते हैं। तो इस पासुरम में अभी 39वां पासुरम में कि जन्म से कितने भी नीचे होने पर भी यह जो प्रपत्तिनिष्ठ का ज्ञान हो जाने से भगवान उन्हें तुलसी माला के समान अपने सर पे धारण करता है। भगवान तुलसी माला कितना भोग्य है, उसी प्रकार ऐसे प्रपन्न भी उनके भगवान के लिए भोग्य है। அடிமையில் குடிமையில்லா அயல் சதுப்பேதிமாரில் குடிமையில் பிறப்பரேலும் குடிமையில் கடமைப்பட்ட குக்கரில் பிறப்பரேலும் முடியினில் துளபம் வைத்தாய் மொழிகிழற்கு அன்பு செய்யும் அடியரை உகத்தி போலும் அரங்கமா நகருளானே। अडिमयिल कुडिमयिल्ला, जीव का स्वरूप क्या है? परतत्व स्वरूप है। परतत्व स्वरूप के अनुरूप पुरुषार्थ क्या है? भगवान के प्रीति के लिए कैंकर्य करना। यह कैंकर्य की इच्छा कैंकर्य सहज होना चाहिए। तो जैसे कहते हैं, जैसे भी हमारे लिए जल, अन्न और भोग्य वस्तु है, उसके जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं, अन्न के बिना पोषण नहीं होगा। इस प्रकार कैंकर्य के बिना हमें नहीं रहना है। देखो कैंकर्य के लिए, प्रपन्न के लिए कैंकर्य की कितनी महत्व है, कितनी महत्व है। तो ऐसे जो नहीं सोचते हैं उनके वो कैसे, वो इससे दूर है, ऐसे विचार से दूर है। अयल सदुपेदी मारिल, वे चतुर्वेदी हो सकते हैं, चारों वेदों का अध्ययन किया होगा, परंतु यह ज्ञान नहीं है उनको। कैंकर्य ही हमारा स्वरूप है, यह ज्ञान नहीं है। वेदाध्ययन का फल क्या है? तो ईश्वरन को अपना स्वामी समझना और जीव के अत्यंत परतत्व स्वरूप को जानना, और कैंकर्य ही अपने स्वरूपानुरूप पुरुषार्थ है, ऐसे जानना ही
फल है किसका? वेद अध्ययन का। तो इसे दूर होना, इसका अर्थात यह ज्ञान विहीन जो वेद अध्ययन करते हैं वे लोग, वे चतुर्वेदी होने पर भी व्यर्थ है, उनका वेद अध्ययन व्यर्थ है। क्यों? शास्त्र क्या कहता है? विष्णु भक्ति विहीनो यस शास्त्रार्थ वेद्यपि ब्राह्मण्यम तस्य न भवेत् तस्योत्पत्ति निरूप्यता। पद्मोत्तर पुराण में कहा है वेद अध्ययन सब सर्वशास्त्र का पारंगत है, परंतु विष्णु भक्ति नहीं है तो उसका ब्राह्मणत्व शंकास्पद है, उसे वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, उसका जन्म ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। और यह पुत्र पितरम द्वेष्टि तम विद्यात् अन्यरेतसा, यो विष्णुम सततम द्वेष्टि तम विद्यात् अन्यरेतसा। जो पुत्र अपने पिता से द्वेष करता है वो पिता का पुत्र नहीं है, शंकास्पद है वो। उसी प्रकार जो विष्णु का द्वेष करता है वह उत्तम कुल का नहीं हो सकता, यदि वो उसका जन्म भी शंकास्पद है, ऐसा कहते हैं। तो चंडाल का पुत्र हो सकता है, ऐसे उसका ब्राह्मणत्व शंकास्पद है, ऐसा कहा जाता है। तो वेद अध्ययन हो, शास्त्र अध्ययन हो, इसका फल एक ही है, भगवान को जानना, भगवान के स्वरूप को जानना, हमारे स्वरूप को जानना, हमारे स्वरूपानुरूप कैंकर्य को जानना ही नहीं, करना, उसमें निष्ठ होना। इनके व्यतिरिक्त कौन श्रेष्ठ है? ये तो ऐसे हैं। तो कुडिमैल कड़मेपट्ट कुक्करिल पिरपरे। वेद में जो अनुष्ठान कहा गया है उसे न करने वाले, वेद में जिसे नहीं करना चाहिए इसे निषिद्ध कहा गया है उस निषिद्ध अनुष्ठान को करने वाले, ऐसे कुल में जन्म लिए हुए, नीच जन्म लिए हुए लोग, तो यहाँ पर क्या है? चांडाल से भी गिरे हुए, ऐसे जाति में जन्म लिए हुए लोग होने पर भी, ऐसे जन्म होने पर भी कहा है। इसका मतलब है भगवत ज्ञान के लिए जन्म की कोई अपेक्षा नहीं है, जन्म की कोई महत्व नहीं है। यह जन्म श्रेष्ठ है, यह जन्म नीच है, ऐसे भगवत ज्ञान के लिए कोई नहीं है। जिस जन्म में भगवत ज्ञान होता है वही जन्म श्रेष्ठ है। तो रामायण में जटायु को देखकर लक्ष्मण जी से राम कहते हैं, सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवा धर्मचारिणः शूराः शरण्या सौमित्रे तिर्यक योनिकदे गतेष्वपि। हे लक्ष्मण, साधु जो है, धर्मात्मा जो है, जो शूर है, जो शरणी है, शरणागत जिसको आश्रय ले सकते हैं, ऐसे महापुरुष सभी योनियों में दिखाई देते हैं। देखिए वानर में भी दिखाई दिए थे ना, पक्षी किसी योनि में भी दिखाई देते हैं। ऐसे राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं जटायु को देखकर। तो इसी प्रकार वेद का ही अर्थ को कहने के लिए इतिहास पुराण आए हुए हैं ना। तो वेदोपब्रह्मण करने के लिए जो रामायण आया हुआ है, वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद साक्षात रामायणात्मना। वेद में जो प्रतिपाद्य भगवान जो वो राम बने, तो वेद ही साक्षात रामायण बन गया, ऐसा कहते हैं ना। तो रामायण में क्या कहा गया है? तो रामायण में केवट, शबरी, वानर, विभीषण, रावण, ऐसे लोग श्रेष्ठ कहे गए हैं। महाभारत में विदुर, धर्मव्याध और गंठाकर्ण बोला था ना उस दिन, वो भी वैष्णव बन गया था, वैसा पिशाच, ऐसे और हमारे गोपियाँ, ये सब कितने श्रेष्ठ है। तो शतक मुनि कहते हैं ये सब नित्य सूरी से भी श्रेष्ठ है, कहते हैं। क्यों? नित्य सूरी से भी उनको छोड़कर यहाँ पर भगवान ने परिश्रम करके इन लोगों को संपादन किया है। तो इसीलिए
इनकी महत्ता भगवान के दृष्टि में अधिक है नित्य सूर्य से। और एक कारण बताते हैं, पारस मणि है, पारस मणि दूसरे लोहे को भी स्वर्ण बनाते हैं, तो स्वर्ण से अधिक महत्व किसका है? पारस मणि का। तो ये भागवत लोग कैसे हैं? ये महावैष्णव महापुरुष दूसरों को भी वैष्णव बना देते हैं, ऐसे पारस मणि है, ऐसा इनका श्रेष्ठत्व है, ऐसा आழ்वार कहते हैं, आचार्य कहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कैसे, क्योंकि वैकुंठ में नित्य सूर्य है भैया। अरे यहाँ तो संसार रूपी भयंकर घोर संसार में ऐसे व्यक्ति मिलना तो अति दुर्लभ है भगवान के लिए, यही श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो बुढ़ी तुड़ब महिता, जैसे आप प्रेम से अपने तुलसी को सर पे रखते हैं, ऐसे इन महानुभावों को अपने सर पे जगह देते हैं आप। और ये तुलसी ही आपको दिखा देती है कि आप सर्वेश्वर हो। इसी प्रकार ये महापुरुष ही दिखा देते हैं कि आप सर्वेश्वर हो। वही कलर का अनुभव चाहिए। वे कैसे हैं? अन्य विषयों में तो उनका मन गया ही नहीं है, परंतु भगवत कैंकर्य भी भगवान के लिए, मेरे आनंद के लिए नहीं, परार्थ कैंकर्य कहते हैं इसे। एक स्वार्थ कैंकर्य होता है, एक परार्थ कैंकर्य होता है। स्वार्थ कैंकर्य मेरे आनंद के लिए मैं भगवान का कैंकर्य करता हूँ, परार्थ कैंकर्य भगवान के आनंद के लिए मैं भगवान कैंकर्य करता हूँ। जैसे गोपियाँ थी, जैसे ये सब महापुरुष थे, तत्सुख सुखित्व, भगवान के सुख में ही अपने सुख को देखना और उनके लिए मंगलाशासन करना, बस यही इनका भाव होता है, यही इनका उपाय है, यही पुरुषार्थ है। कल कहा था कि नहीं, उपाय हो गया, समाशरण हो गया तो उपाय हो गया। अब क्या है? अब सिर्फ उपेय है, अभी सिर्फ फलानुभव है। फलानुभव क्या है? कैंकर्य करना है। कैंकर्य किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। क्यों करना है? भगवान के आनंद के लिए करना है। यही जीवन भर करते रहना है और जीवन के अंत में भगवान हमें ले जाए। अभी हमें कैंकर्य करते समय शरीर का साथ नहीं देता, सर दर्द होता है, थकान हो जाती है, तो इसीलिए समय नहीं मिलता है। मैं तो यही कहता हूँ, समय नहीं मिलता। क्यों समय नहीं मिलता है? थकान दूर कर थोड़ा देर आराम भी करना पड़ता है कि नहीं, तो इसलिए समय नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ऐसा नहीं, वैकुंठ में थकान नहीं होगा, भगवान के जैसे दिव्य शरीर हमें प्राप्त होगा, तो हम क्यों न कैंकर्य करते रहेंगे? ऐसे इस शरीर में ही कैंकर्य करने वाले उस शरीर में क्यों नहीं करेंगे? इस शरीर में ही कैंकर्य करना है। यहाँ पर एक संत ने कहा कि यहाँ पर वैकुंठ का अनुभव कर लेना चाहिए, नहीं तो प्रयोजन नहीं, ऐसा कहते थे। तो ऐसे दास जनों को आप देखते आप प्रसन्न होते हैं। तो ये कैसे हैं? अपने रक्षण के लिए कोई उपाय का अनुष्ठान नहीं करते, सभी उपायों से निवृत्त हो गए और भगवान के चरण में ही पड़े रहते हैं। भगवान का चरण ही उपाय है, भगवान के चरण ही उपेय है, उनका चरण का मंगलाशासन करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर आप प्रसन्न होते हैं। इनके विरुद्ध जो चतुर्वेदी हो, आजकल तो नाम ही चतुर्वेदी होता है, कितना वेद है उससे पूछो, वो नहीं जग कह पाएगा। परंतु नाम क्या है? मैं चतुर्वेदी हूँ, द्विवेदी हूँ, त्रिवेदी हूँ। 2 वेदों का अध्ययन करना चाहिए, तब जाकर द्विवेदी कह सकते हैं। इसे तो एक वेद का भी अध्ययन पता नहीं है तो कहेगा द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है। यहाँ दक्षिण भारत में वो सरनेम तो नहीं है, उत्तर भारत में जो सरनेम तो बहुत ही रखते हैं, परंतु क्या करें, कलयुग का घोर कलयुग है। तो ऐसे व्यर्थ चतुर्वेदी वेद अध्ययन करने के बावजूद भी उनको व्यर्थ कहा है यदि विष्णु भक्ति ना हो। तो ऐसे व्यर्थ चतुर्वेदी से भी आप इन महानुभावों से आप प्रसन्न होते हैं। रंगमान गरुड़ाने, हे रंगनाथा, ऐसा भगवान को ही कहते हैं ना, संबोधन करते हैं। ऐसे नीच जन्मों में जन्म लिए हुए परंतु आप में जो प्रेम करते हैं,
ऐसे लोगों को दर्शन देने के लिए तो आप यहाँ लेटे हुए हो, दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर खड़े हो। तो केवट जब लक्ष्मण आते हैं तो राम जी, तो केवट का मुझे मुझे केवट को देखना है, केवट आकर मुझे देखना, वह कहते हैं ना, वो केवट जो है भगवान कहते हैं मुझे देखना है। तो इसलिए रंगनाथ भगवान श्री रंग में क्यों पड़े हुए हैं? ऐसे लोगों को दर्शन देने के लिए, ऐसे लोगों का दर्शन करने के लिए। तो हमारे एक संत कहते हैं कि हम भगवान के पास जाके नहीं खड़ा रहेंगे, हम तो सेवा कहीं के लिए करते रहेंगे, उसे हमें देखना है तो मुझे आके देखने दो। हमें सेवा करना है बस। यदि आपको श्रेष्ठ लोगों को ही दर्शन देना है तो वैकुंठ में रह जाते, यहाँ क्यों आते? यहाँ आप आए हैं तो ऐसे लोगों को ही दर्शन कर देने के लिए आप आए हैं, ऐसे कहते हैं। कितनी सुंदर व्याख्या। श्रीमते रामानुजाय नमः।